एक तरफ अंजलि ने उठाया आरती पर हाथ और किया आरती के खिलाफ केस। तब आरती ने उठाया अंजलि के खिलाफ ऐसा कदम जिसे देख सबके होश उड़ गए। देखिए पूरी कहानी। मित्रों, आज इसमें धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है आरती और अंजलि की बहस से होती है। आरती उसे याद दिलाती है कि उन्होंने कानून की वजह से कितना कुछ सहा और कहती है कि उसे कानून पर विश्वास नहीं है। अंजलि उसे थप्पड़ मार देती, साफ कहती है कि वो कानून की भक्त है। वो बताती है कि उसने सब कुछ कानून के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी उसका विश्वास नहीं तोड़ा। अंजलि आगे कहती है कि ये तय करने का हक सिर्फ कानून को है, वेद कली के पास जाएगा या आरती के। जब अंजलि जाने लगती है आरती उसे रोकती है और कहती है कि उसके पास भी एक वकील है, उसके दादा राघव। अंजलि कहती है कि मेरे सामने भी कोई नहीं टिक पाएगा और वहाँ से चली जाती है। बाद में आरती गणेश से पूछते है कि उसने अंजलि की बात सुनी। गणेश कहता है कि अंजलि सच में कानून की भक्त है और वही करती जो सही है। वह चेतावनी देता है कि अगर आरती राघव के पास गई तो अंजलि शायद ये सहन न कर सके और कुछ भी हो सकता है। आरती गुस्से में कसम खाती है कि अब वो भी जाएगी कोर्ट और अंजलि माँ को हराएगी। निकल पड़ती है। इधर कली कोर्ट पहुंचती है और अंजलि से पूछती है कि वह कहाँ है। अंजलि उसे रास्ता बताती है और कली हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि अंजलि उसका केस लड़ने वाली है। कली सवाल करती है लेकिन अंजलि कहती है कि वह न्याय के सामने कभी नहीं झुकेगी और वह कानून की भक्त है। वह कली से सवाल करती है कि तुम्हारी वेद से शादी कैसे हुई थी। कली जवाब देती है कि मेरी शादी आरती ने करवाई थी। उधर शादी का आवेश से पूछते है कि क्या उसके पास कोई ऐसा नंबर है जो अंजलि को नहीं पता है। हाँ कहता है और उसे फोन दे देता है। शादी का अंजलि को कॉल करते हुए खुद को एक शुभचिंतक बताती है। वह कहती है कि पूरे शहर में चर्चा है कि अंजलि की बेटी की शादीशुदा मर्द से अफेयर कर रही है। अंजलि जब उसे रुकने को कहती है तो साधिका आगे कहती है कि जिस ट्रक से अंजलि उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था वह वेद अजंसी के परिवार का था और आरती उसे आदमी से प्यार करती जिसने उसके पति की जान ली। अंजलि को विश्वास नहीं। साधिका कहती है कि फाइलें चेक कर लो और कॉल काट। राघव साधिका की तारीफ करते हैं कि उसने अंजलि और आरती के बीच दरार डाल दी। दोस्तों, राजपूत परिवार ने आरती अंजलि को ला खड़ा किया एक दूसरे के खिलाफ। देखिए आगे जहाँ हुआ ऐसा जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद अंजलि कली से ट्रक हादसे को लेकर सवाल करती है। कली गिड़गिड़ा कर कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और अपने रिश्ते को बचाने की गुहार लगा और कहती है कि वो वेद से सच्चा प्यार करती है। अंजलि कहती है कि जो सही होगा वही वेद को पाएगा। बाद में आरती वेद को खाना खिलाती और कहती है कि उससे भूखा नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात भूखा था। वेद कहते हैं कि शायद आरती ने भी कुछ नहीं खाया। जैसे एक खाना खाने लगती है, जैसे वो खाना खाने लगता है कली का फोन आता है और वो पूछते है कि वेद कहाँ है। वह कहती है कि अंजलि कभी नहीं चाहेगी कि वेद आरती के साथ रहे। वह कॉल काट देता है। कली अंजलि से शिकायत करती है कि आरती उसके पति को खाना खिला रही है और उसे सजा मिलनी चाहिए। अंजलि कहती है कि आरती को सजा नहीं दे सकती लेकिन वादा करती है अगर वेद कली का पति है तो वह उसे जरूर दिलाएगी। इसके बाद आरती और वेद साथ खाना खाती है। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में अंजलि युवराज से कहती है कि उसे पता है कि उसी ने उसके पति की हत्या की है। युवराज पूछता है कि क्या उसके पास सबूत है। अंजलि हाथ उठाती है लेकिन आरती उसे रोक लेती है और कहती है कि किसी पर हाथ उठाना गलत है, खासकर जब वो उसके ससुराल वालों का दमाद। अंजलि कहती है कि वो बीच में ना आए लेकिन आरती उसकी बात अनसुनी कर देती है। युवराज को वहाँ से ले जाती है। साधिका ये सब देखकर खुश होती है और सोचते है कि उसकी प्लानिंग सफल हो रही है। अब जब आरती फंस गई साधिका के जाल में, आगे आरती ने अंजलि के खिलाफ उठाया ऐसा कदम जिसे देख अंजलि के पैर तो जमीन खिसक गई। और भी खुलेंगे कई राज अगले एपिसोड में। देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।